रहीम। मैं हूँ आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के हवाले से। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एक्चुअल में टॉपिक क्या है, तो फिर बाकी चीज़ें जो है वो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ का मतलब एसेंशियल्स, करेक्टरिस्टिक्स। ये जो वर्ड है प्रॉपर्टीज़ आपके पास, ये सेम ही मीनिंग रखता है। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें किसी भी वर्ड की तो वो लिख सकते हैं, या इसको आप एसेंशियल्स बोल सकते हो। ठीक है। तो अब रियल नंबर्स जो हैं वो बिहेव कैसे करते हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पर हमें जो चीज़ सीखने को मिलेगी वो ये होगी कि प्रॉपर्टीज मींस एसेंशियल या करेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर ऑफ अ रियल नंबर। यानी अगर एक ख़ास सीक्वेंस या किसी ख़ास पैटर्न में अगर रियल नंबर्स को लिखा जाए तो वो किस तरह की शेप जो है वो देते हैं, या उनका एंड रिजल्ट जो है वो क्या होता है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियल नंबर्स की हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे दो आ रही होंगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। यानी अगर हम रियल नंबर्स को ऐड और मल्टीप्लाई करें डिफरेंट नंबर्स के साथ, या इवन उनको दो या तीन नंबर्स जो हैं उनको हम ऐड करें, तो हमारा एंड रिजल्ट जो है वो क्या रहता है। और ये याद रखिएगा कि रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये ऑलवेज सेम वेज में ही बिहेव करती हैं। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ये है कि ये एक तरह से रूल है या सेट कर दिया गया बार बार प्रैक्टिस करने से। तो हमें जो चीज़ मिलती है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, देन ऑर्डर, एंड देन हमारे पास इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रहती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रॉपर्टीज़ की। ये दोनों साथ में क्यों लिखी हैं, पहले तो ये समझ लो। साथ में इसीलिए लिख दिया है मैंने इनको क्योंकि इनका बिहेवियर बिल्कुल सेम है। यानी जहाँ जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ रियल नंबर्स का बिहेवियर रहता है, सेम उसी तरह के एंड रिजल्ट्स हमें प्लस के साइन के साथ भी मिलते हैं। ओके। तो पहला प्रॉपर्टी है मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स रहते हैं। यहाँ पे एक सिंबल ज़हन में रख लीजिएगा, आपको अपनी नोटबुक्स पे सॉरी बुक्स के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, ये वाला। ये जो एक रिवर्स में ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है फॉर ऑल A and B belongs to a set of real number। तो ये सब के लिए है। यानी ये जो मैं A और B ले रहा हूँ, या इवन अगर आप C भी लेते हो, लेट सपोज कहीं पे आपको C भी देखने को मिल जाए, तो वो C भी क्या होगा, वो रियल नंबर ही होगा। यानी सिंबॉलिकली एक चीज़ जो है वो हमने लिखनी है, बस। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैं एग्जांपल्स कोट कर दूंगा, इजीली समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव की, लाइक A प्लस बी ऑलवेज इक्वल्स टू B प्लस ए। और मल्टीप्लिकेशन पे भी सेम इसी तरह से है कि a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a, और यू कैन रीड इट एज a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a। एग्जाम्पल ले लो, इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे लेट सपोज हम ले लेते हैं कोई भी दो रियल नंबर, एक मैंने ले लिया 1 और एक ले लिया 2। हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो बेटा इसका रिजल्ट भी 3 मिलने वाला मुझे। और अगर मैं 2 प्लस 1 कर दूंगा तब भी मेरा एंड रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी प्लेसेस चेंज भी कर दी जाएं तो तब भी रिजल्ट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और यही सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एग्जिस्ट करती है। यानी अगर आप 1 इंटू 2 करवा दोगे तब भी आंसर सेम रहेगा, या अगर आप 2 इंटू 1 कर दोगे तब भी आपके पास आंसर जो है वो सेम रहने वाला है। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगा एसोसिएटिव का। इसको इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। यानी ये डिफरेंट नेम है इसके, बट वो जो पहले मैंने एक बात की ना कि एंड रिजल्ट सेम रहता है, चाहे आप मल्टीप्लाई लगा लो या प्लस कर लो। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी देन प्लस सी। इट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं तीन रियल नंबर्स हैं हमारे पास, a b और c के, और ग्रुपिंग जो है वो एडिशन की वो चेंज कर देगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम ले लेते हैं कोई से तीन नंबर, 2 ले लो एक, और एक 3 रख लो, और एक अगर आप रखना चाह रहे हो तो 5 ले लेते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे लगाते हैं प्लस सिग्नेचर, और ग्रुप रखते हैं पहले 3 और 5 का। तो देखना मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा। तो पैरेंथेसिस मींस बी और डी मैथ्स के रूल पे जाएं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा।
तो 5+3 मेरे पास क्या मिल रहा है मुझे, 8। लेकिन अगर हम इसको अल्टरनेट वे पे सॉल्व करें, यानी 2+3 का हम ग्रुप पहले ले लें और 5 को बाद में ऐड करें, तो क्या रिजल्ट में चेंज आएगा? ओके, देखते हैं। 2+3 मेरे पास क्या आ रहा है, 5+5। तो यहाँ देखो 2+8 एंड रिजल्ट रहने वाला है 10, और राइट साइड पे भी एंड रिजल्ट क्या रहने वाला है, 10। तो इट मीन्स रियल नंबर्स को अगर इस सीक्वेंस में आप लिखते हो कि वो a+b+c रहते हैं, तो ब्रैकेट्स आप कहीं पे भी दो नंबर्स के अराउंड लगा दो, एंड रिजल्ट सेम रहता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप एग्जांपल देखना चाह रहे हो, तो देखो यही तीन नंबर्स ले लेते हैं, 2 × 3 × 5। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये जो 3 और 5 है, देन आप जो है वो 3 का 2 के साथ प्रोडक्ट ले लो, एंड देन 5 से। तो आप देखोगे कि एंड रिजल्ट सेम रहने वाला है। 3 × 5 15, 2 × 3 6, एंड देन 5। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 30, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन आपके पास क्या रहता है, 30। तो रियल नंबर्स का ये खास बिहेवियर है। तीसरा प्रॉपर्टी है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं, लेफ्ट वाली भी होती है, जिसमें ये जो ए है आपके पास वो राइट साइड पे रहता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अच्छा, ये डॉट्स क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का अल्टरनेटिव सिंबल है जो यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, ए इंटू बी प्लस सी एंड इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये कहता है ऑलवेज रियल नंबर्स का जो इक्वल पैटर्न है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, वो क्या रहने वाला है, वो ये है। नहीं समझ आई? अच्छा चलो एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, और यू कैन रीड इट इज लाइक ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमको नंबर्स फिट कर लेते हैं। हम ले लेते हैं कि ए जो है वो मेरे पास लेट्स सपोज 5 है, ओके, और बी जो है वो मेरे पास अगेन 2 ले लो, और सी का कोई नंबर जो है वो यहाँ पे 3 रख लेते हैं। तो अब होगा क्या, सॉरी एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा एक्यूरेटली करके लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास डॉट था, ओके, तो यहाँ पे देखो बी जो है वो हम ले लेते हैं 2, और यहाँ 3 सी के तौर पर हमने लिया। तो अब देखना ये बिहेव कैसे करेगा। 5 × 2, 5 का पहले प्रोडक्ट देखेंगे 2 के साथ, ये प्लस का सिंबल एज इट इज आएगा, और 5 × 3 होने वाला है, ओके। तो ये देखो एग्जैक्टली सेम है, ए बी इंटू ए सी, ठीक है। तो यही पैटर्न जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है ओवर एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये सेम इसी तरह से जाएगा, सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि प्लस की जगह पे आपको माइनस का साइन मिलने वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको समझ लीजिएगा, आइडेंटिटीज जो हैं वो दो तरह की रहती हैं रियल नंबर्स में, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स कि आप किसी भी नंबर को जो है वो सेम रखना चाहते हो आफ्टर एडिशन ऑफ अनदर नंबर। यानी हम ये चाह रहे हैं, यहाँ पर हम एक एग्जांपल इसका कोट कर लेते हैं। हमारे पास है एक नंबर 10, मैं चाह रहा हूँ इसमें मैं कुछ ऐसा ऐड कर लूँ यहाँ पर कि मेरा आंसर जो है वो चेंज ना हो। तो अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे ना, तो कोई भी दुनिया का नंबर लगा लो, 10 ने चेंज हो जाना। बट एक नंबर ऐसा है जिसको यहाँ ऐड करने से भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता, विच इज़ 0। तो ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या रहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटीज़ होते हैं किसी भी नंबर के, ये हमेशा याद रखना। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लो तो आपके पास 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर काम करता है, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 इट रिमेन्स सेम। कोई भी नंबर लेके मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे एग्जांपल ले लो, मेरे पास आ जाता है 50। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो 50 ही रहेगा, उसमें कोई और चेंज है वो नहीं होने वाला। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स की लास्ट प्रॉपर्टी है। इन्वर्स प्रॉपर्टीज में एडिशन की जब इन्वर्स प्रॉपर्टी देखोगे तो एक चीज समझ लो यहाँ पर कि एडिटिव इन्वर्सेस जो हैं ये क्यों लिए जाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को जीरो के इक्वल करने के लिए। यानी यहाँ पर हम एक एग्जांपल अगर कोट करना चाहें तो वो क्या होगा,
देखो हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 2 और मैं चाह रहा हूँ कि ये 0 हो जाए वाइल एडिंग अनदर नंबर, यानी मैं कुछ ऐड करूँ और ये 0 हो जाए। तो भाई कोई भी नंबर दुनिया का ऐड कर दो, ये 0 नहीं हो सकता एक्सेप्ट इनवर्स ऑफ दिस नंबर। और एडिटिव इनवर्स जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा। और अगर -2 है, इसका एडिटिव इनवर्स देखना चाह रहे हो तो भाई वो +2 है, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, यानी अगर आपको प्लस का नंबर का एडिटिव इनवर्स रिक्वायर्ड है तो उसका साइन चेंज करें, ऐड करें, आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस के नंबर के साथ आपको उसका एडिटिव इनवर्स ढूंढना है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, प्लस का होगा। ये दोनों जो हैं ये सिमिलर सिग्नेचर्स भी इनको हम बोलते हैं मैथ्स में। तो ये वाले एडिटिव इनवर्सेस आपने ध्यान में रखने हैं। और लास्ट पे हमारे पास होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज हमें नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह और भी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करनी है। तो a.1/a=1 ये लिखा हुआ उसने, यानी दुनिया में आप कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप 1 करना चाहो मल्टीप्लाई करवाने के बाद किसी भी नंबर से, एक्सेप्ट रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। जब मैं कह रहा हूँ ना एक्सेप्ट रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इटसेल्फ, इट मीन्स, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास है एक नंबर 5, मैं ये चाह रहा हूँ बेटा कि मैं इसको 1 कर दूं। कैसे करूं कि मैं कुछ मल्टीप्लाई करवाऊं यहाँ पर। तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवा दोगे ना, ये 1 नहीं होगा। एक नंबर ऐसा है कि अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करवा दूं 5 से तो वो एग्जैक्टली 1 बनने वाला है। कैसे, ये देखो 1/5, 5 का रेसिप्रोकल कर दो, ये 5 5 से क्रॉस हो जाएगा, अल्टीमेट आंसर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास रियल नंबर्स की, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, जो कि सेम रहती है हमारे पास, सिर्फ साइंस का जो है वो डिफरेंस रहता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समथिंग मोर अबाउट रियल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, एंड देन इंशाल्लाह मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस तरह से एक्ट कर रही होती हैं। सो इसी चैनल पे बने रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।